Hello friends, I am Kumar Abhishek Vidyarthi. I am a management consultant and a motivational speaker. I am expertise to turn loss into profit. Any business which is running in loss, I can turn into profit. कोई भी व्यापार हानि की स्थिति में है, मैं उसे लाभ में परिवर्तित करने में समर्थ हूँ। किसी को मेरी सेवा की आवश्यकता होती है तब वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे ये चर्चा करूंगा कि मनुष्य खुद को सुखी कैसे रखे। सर्वप्रथम हमें मनुष्य की संरचना को समझना पड़ेगा, मनुष्य की भावनाओं को समझना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि मनुष्य की भावनाएं प्रभावित कैसे होती है। मनुष्य के शरीर के अंदर 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विकास के पथ में अग्रसर होता है। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और आत्मा। कॉन्शियस माइंड सही गलत का निर्णय करता है। सब कॉन्शियस माइंड एक कंप्यूटर की तरह होता है जो कॉन्शियस माइंड से निर्देश प्राप्त करता है और उसको प्रोग्राम की तरह एग्जीक्यूट करता है। हमारे सब कॉन्शियस माइंड में कुछ प्रोग्राम इनबिल्ट होते हैं। इसमें एक प्रोग्राम है स्वयं को हानि से बचाना और लाभ की ओर अग्रसर करना। हानि होने की स्थिति में दुख का एहसास कराना और लाभ होने की स्थिति में सुख की अनुभूति प्रदान करना। हमारे शरीर में एक आत्मा विद्यमान रहती है जो अमर रहती है। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना उसका स्वभाव रहता है। उसकी अपनी आवश्यकताएं होती है। कभी कभी उसकी आवश्यकताओं के बीच में मनुष्य के साथ संघर्ष भी होता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि सब कॉन्शियस माइंड से सुख और दुख हमें प्राप्त होता है। मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आपको किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, आप बाज़ार जाते हैं, वस्तु का मूल्य 10,000 रहता है, आप अपने नेगोशिएशन स्किल से उसे 2,000 कम करा लेते हैं, आपको सुख का अनुभव होता है। वही दूसरी स्थिति में मांग में वृद्धि हो जाने से के कारण उस वस्तु का मूल्य 12,000 हो जाता है, आपको 2,000 अधिक चुकाना पड़ता है, आपको दुख का अनुभव होगा। ह्यूमन इज एन एनिमल ऑफ इमोशंस। मनुष्य भावनाओं का गुलाम है। अगर भावनाएं और कॉन्शियस माइंड में संघर्ष होता है, युद्ध होता है, तो जीत सदैव भावना की होती है। अगर मनुष्य को जीवन में सुख प्राप्त करना है तो उसे भावनाओं को समझना पड़ेगा। उसे समझना होगा कि भावनाएं नियंत्रित कैसे होती है। उसे अपने कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में फिल्टर करके बात पहुंचानी होगी। दूसरों के साथ तुलना करना सबसे घातक होता है। सभी मनुष्य की अपनी योग्यता होती है, अपनी क्षमता होती है। सब अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार समाज को सेवा देते हैं। तुलना करना कि मैं ये काम ना करके वो काम करता तो अधिक सुखी रहता या अधिक आय प्राप्त करता, ये दुख का कारण होता है। अगर हम ऐसा चिंतन करते हैं कि हमारे इस निर्णय से हमें दुख हुआ, हमें ये निर्णय नहीं करना चाहिए था, तो हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को ये संदेश देते हैं वो हानि की स्थिति में है और सब कॉन्शियस माइंड दुख का एहसास कराता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम ये सोचते हैं कि जो हमें मिला उससे हम संतुष्ट हैं और जो निर्णय हमने लिया उस समय के लिए वो उपयुक्त था, तो हमें सुख का अनुभव होता है। हमारे अंदर आत्मा होती है जिसमें अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, उसकी आवश्यकताएं होती हैं।
अच्छी पुस्तकें आत्मा की खुराक होती है। आत्मा हमें नियमित रूप से अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहिए, जिससे आत्मा प्रसन्न होती है। पूजा पाठ करने से भी, नियमित रूप से पूजा पाठ करने से भी आत्मा सुख का अनुभव करती है। परिवार और समाज के लिए उपयोगी कार्यों को करने से भी आत्मा के अंदर सुख का अनुभव होता है। अब ऐसा क्यों होता है? अच्छी पुस्तकें पढ़ने से आत्मा ये महसूस करती है आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, जिसके माध्यम से वो सुरक्षित है, तो उसे सुख का अनुभव होता है। पूजा पाठ करने से आत्मा के अंदर एक सम्मान का भावना जगता है, वो सुख का अनुभव देती है। आप सामाजिक कार्य करते हैं, परिवार के लिए उपयोगी कार्य करते हैं, तो उसे महसूस होता है कि ये कार्य भविष्य तक लोग इसे याद करेंगे और उसे सुख का अनुभव होता है। अतः अगर मनुष्य खुद को सुखी रखना चाहता है तो अपनी इच्छाओं के साथ साथ अपनी भावनाएं और आत्मा को भी संतुष्ट करना होगा। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। दूसरे वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद।